स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आ गए हम यहाँ पे RAC ट्रेड थ्योरी के सेट 2 के साथ, जो कि CBT एग्जाम पेपर का ही सेट 2 है आपके लिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको रेगुलर हर ट्रेड के मॉडल पेपर, जॉब्स की अपडेट, अप्रेंटिसशिप सब कुछ मिलता रहेगा। सेकेंड ईयर में आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपका एग्जाम हो, चाहे CBT एग्जाम या कोई और एग्जाम हो, तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होते हैं अच्छे हैं या बुरे, वो उस पर आने वाले लाइक तय करते हैं। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से फिर यूट्यूब इस वीडियो को और आगे प्रमोट कर देगा। और एज यूजुअल, जैसे हम हर मॉडल पेपर में रखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप ही के सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द बेल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ कंप्रेसर विद मोटर। ध्यान दीजिए, अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। मोटर के साथ कंप्रेसर के बेल्ट अलाइनमेंट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पिरिट लेवल का, माइक्रोमीटर का, स्ट्रेट एज का, या वर्नियर कैलिपर्स का? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्ट्रेट एज का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एडीपी। एडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो एडीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी अपैरेटस ड्यू पॉइंट। क्या होती है? ऑप्शन ए, अपैरेटस ड्यू पॉइंट आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में हवा का बहाव किस दिशा में किया जाता है? पैरेलल टू द शाफ्ट यानी शाफ्ट के समांतर, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट यानी शाफ्ट के लंबवत, इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर वर्टिकली, खड़ी हवा का तिरछा बहाव, ठीक है, या इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट यानी शाफ्ट के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। कंडेंसर की क्षमता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो कंडेंसर की कैपेसिटी हम लोग व्यक्त करते हैं किलो कैलोरी प्रति घंटा या किलो कैलोरी पर आवर में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम। एक डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये दो तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर डैम्पर, ऑप्शन बी डैम्पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मैकेनिज्म मेक्स अप वाटर लेवल इन कूलिंग टावर बेसिन। कूलिंग टावर बेसिन में कौन सा तंत्र वाटर लेवल को क्या करता है? मेकअप करता है यानी बनाता है। पंप, स्ट्रेनर, नोजल, या फ्लोट वाल्व? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोट वाल्व। अगला क्वेश्चन है, सेट 1 में भी पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाई साइड फ्लोट वाल्व। हाई साइड फ्लोट वाल्व में दर्शाए गए एक्स भाग का आपको नाम बताना है। क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, फिल्टर। क्या है ये? फिल्टर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लो साइड फ्लोट वाल्व। लो साइड फ्लोट वाल्व है ये, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। फ्लोट चैम्बर है, इवेपोरेटर है, फ्लोट बॉल है, या आर्म लीवर है? तो ये है आपका फ्लोट बॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच साइक्रोमीटर यूजेज बैटरी ऑपरेटेड स्मॉल फैन। किस साइक्रोमीटर में बैटरी से चलने वाले छोटे पंखे का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, वो होता है आपका एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर। क्या होता है? एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर जो होता है उसमें हम बैटरी से चलने वाले एक छोटे पंखे का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर इन सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर रिमूव्स टोबैको स्मोक एंड ऑडर्स। इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का कौन सा भाग तंबाकू के धुएं और गंध को क्या करता है? हटा देता है। प्री फिल्टर, इलेक्ट्रोड्स, चारकोल फिल्टर, या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, चारकोल फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर लीक टेस्टिंग ऑफ डीप फ्रीजर बिफोर इवैक्यूएशन। निकासी से पहले डीप फ्रीजर के रिसाव परीक्षण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ड्राई ऑक्सीजन का, ड्राई नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का, या कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्राई नाइट्रोजन यानी सूखी नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ ड्रायर यूजेज विद HFC सिस्टम। HFC सिस्टम में किस प्रकार का ड्रायर प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीप टाइप यानी सूक्ष्मतम छलनी टाइप का ड्रायर जो है हम लोग यूज करते हैं किसमें? HFC सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच टाइप ऑफ बॉटल कूलर गेन्स द मिनिमम हीट ड्यूरिंग डोर ओपनिंग। दरवाज़ा खोलने के दौरान किस प्रकार की बॉटल कूलर न्यूनतम गर्मी प्राप्त करती है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट साइड ओपन और राइट साइड ओपन। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर सर्विस वाल्व ऑपरेशन इन पैकेज एसी। एक पैकेज एसी में सर्विस वाल्व को खोलने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। कटिंग प्लायर का, स्क्रू स्पैनर का, रैचेट की या रेंच का, डबल एंड स्पैनर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रैचेट की या रेंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन घोल की विशिष्ट गुरुत्व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सेट में पूछा गया ये। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या टेकोमीटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हिच रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेकिंग मिनी आइस बार्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। छोटी आइसक्रीम बार अलग अलग फ्लेवर में बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डीप फ्रीजर का, आइस कैंडी प्लांट का, आइस क्यूब मशीन का या ब्लॉक मेकिंग प्लांट का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आइस कैंडी प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच कलर कोड इंडिकेट्स द अर्थ वायर इन पावर सप्लाई कॉर्ड। एक पावर सप्लाई केबल में अर्थ की तार कौन से रंग से दिखाई जाती है। रेड यानी लाल, ब्लैक यानी काली, ब्राउन यानी भूरे रंग की या ग्रीन येलो या हरा और पीले रंग की। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ग्रीन और येलो। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द पीरियोडिकल चेकिंग फॉर ब्लोअर बेल्ट इन पैकेज एसी। एक पैकेज एसी में ब्लोअर बेल्ट की जांच कितने समय में की जाती है। डेली यानी रोज, ईयरली यानी साल में एक बार, वीकली साप्ताहिक या मंथली महीने में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी वीकली यानी कि साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच वाल्व रिलीजेस द रेफ्रिजरेंट इफ प्रेशर एक्सीड्स द सेफ लेवल इन हाई साइड ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम के उच्च पक्ष में सुरक्षित स्तर से अधिक प्रेशर हो जाए तो कौन सा वाल्व रेफ्रिजरेंट छोड़ता है। एक्सपेंशन वाल्व, रिलीफ वाल्व, पर्ज वाल्व या ड्रेन वाल्व। तो हाई जो इसमें होता है ओवर प्रेशर वाल्व वही होता है रिलीफ वाल्व आपका, जो कि प्रेशर को क्या करेगा, रिलीज करेगा रेफ्रिजरेंट को। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, हाइग्रोमीटर का या हाइड्रोमीटर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। नैनोमीटर, पिटॉट ट्यूब, बैरोमीटर या बोर्डन ट्यूब। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं किससे, पिटॉट ट्यूब से। पिटॉट ट्यूब से हम क्या मेजर कर लेते हैं, वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच पैरामीटर ऑफ हीटर एलिमेंट इज इंक्रीज्ड इन OLP ड्यू टू हॉट कंप्रेसर डोम। कंप्रेसर डोम के गर्म होने के कारण ओवरलोड प्रोटेक्टर में हीटर एलिमेंट का कौन सा पैरामीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रेजिस्टेंस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। बिजली की आपूर्ति का कौन सा पैरामीटर इंडक्शन मोटर की गति निर्धारित करता है। वोल्ट, करंट, वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल इज यूज्ड फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर। एक पैकेज एयर कंडीशनर में सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रोसेसर कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक या न्यूमेटिक। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द करेक्ट फ्लोर लेवल टू इंस्टॉल पैकेज यूनिट। पैकेज एसी यूनिट को स्थापित करने के लिए कौन सा उपकरण सही फ्लोर के लेवल को बताता है। स्पिरिट लेवल, टी स्क्वायर, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर। तो जो स्पिरिट लेवल है आपका ये बताता है सही फ्लोर लेवल। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है व्हाट द नेम ऑफ लाइन मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो मार्क्ड लाइन है इसका आपको
नाम बताना है क्या है। ये है आपकी लिक्विड लाइन, सक्शन लाइन, डिलीवरी लाइन या चार्जिंग लाइन। तो ये है आपकी चार्जिंग लाइन, ऑप्शन डी चार्जिंग लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द लिमिटेशन फॉर DOL स्टार्टर इन पैकेज AC, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। पैकेज AC में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए लिमिटेशन क्या है? अप टू 3 HP, अप टू 5 HP, अप टू 8 HP या अप टू 10 HP। तो यहाँ पे राइट आंसर अप टू 5 HP यानी 5 हार्स पावर तक। नेक्स्ट है, व्हाट द मेथड ऑफ फ्लशिंग द इंडोर कॉइल। इंडोर कॉइल को साफ करने का क्या तरीका है? यूजिंग नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके। यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पहले से हमने लग गया यहाँ पे बाय मिस्टेक। तो जो नाइट्रोजन यूज करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके हम इंडोर कॉइल को क्या करते हैं? साफ करते हैं। यही उसका एक नया तरीका है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ वाटर पंप बिकम्स वर्न आउट फास्ट। पानी के पंप का कौन सा हिस्सा तेजी से खराब होता है? बियरिंग, एम्पेलर, वाटर सील या साफ्ट सील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी साफ्ट सील, पानी का पंप का ये सबसे ज़्यादा खराब होने वाला हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द कॉज ऑफ कंप्रेसर नॉकिंग साउंड इन चिलर AC प्लांट। एक चिलर AC प्लांट में कंप्रेसर से ठक ठक यानी नॉकिंग की आवाज़ आने का क्या कारण है? हाई ऑयल लेवल यानी तेल का लेवल ज़्यादा होना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री यानी तरल गैस का अंदर आना, शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस की कमी होना या एयर इंटर्ड इनटू सिस्टम, सिस्टम में हवा अंदर आना। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री यानी तरल गैस का अंदर आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ PMV यूज्ड इन VRV सिस्टम। एक वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, VRV को हम बोलते हैं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम में PMV इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा नाम बताना है। प्राइम मूवर वाल्व, पास मॉड्यूलेट वाल्व, पास फेज मॉड्यूलेट वाल्व या पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ AC सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय VRV सिस्टम। VRV सिस्टम द्वारा किस प्रकार का AC हम चलाते हैं? पैकेज AC, सेंट्रल प्लांट AC, मल्टी जोन स्प्लिट AC या इनडायरेक्ट AC। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मल्टी जोन स्प्लिट AC। नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ हीट इज कंसीडर्ड फॉर ट्यूब लाइट्स हीट गेन इन AC स्पेस। एक AC स्पेस की हीट लोड गणना में ट्यूब लाइट की हीट देना किस प्रकार की हीट माना जाता है? लेटेंट हीट, कंडक्शन हीट, स्पेसिफिक हीट या सेंसिबल हीट। तो उसे हम मानते हैं ऑप्शन डी सेंसिबल हीट यानी संवेदी ऊष्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू रिलीज द नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम AC प्लांट। AC प्लांट से नॉन कंडेंसेबल गैस निकालने के लिए कौन से वाल्व का प्रयोग करते हैं? पर्ज वाल्व का, चेक वाल्व का, सर्विस वाल्व का या सोलेनाइड वाल्व का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पर्ज वाल्व या पर्जिंग वाल्व का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट इन चिलर प्लांट AC। एक चिलर प्लांट AC के अंदर मनुष्य की सुविधा के लिए कौन से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं? ब्राइन का, वाटर यानी पानी का, अमोनिया का, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी वाटर यानी कि पानी का। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द फैन मोटर कंपार्टमेंट। फैन मोटर के कंपार्टमेंट में चित्र में दिखाए गए X भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे देख लीजिए X भाग क्या है, देखकर ही आप समझ गए होंगे क्या है X पार्ट। X पार्ट है आपका ऑप्शन ए बेल्ट गार्ड, बेल्ट गार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। विज्ञान की कौन सी शाखा वायु के गुणों से संबंधित है? ज्योमेट्री, ऑडियोमेट्री, साइक्रोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री। तो ये तो गलत है, साइकोमेट्री आपका क्या है? राइट आंसर है साइक्रोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HFC 134A रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव पर HFC 134A का क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक क्या है? -26.1 डिग्री सेल्सियस, -25.6 डिग्री सेल्सियस, -24.5 डिग्री सेल्सियस या -23.6 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए -26.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 40, where the sensor bulb of thermostatic expansion valve is clamped। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसर बल्ब कहाँ पर क्लैंप किया जाता है? लिक्विड लाइन में, सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में या इनसाइड द कंप्रेसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सक्शन लाइन पर। किस पर? सक्शन लाइन पर। आ गई आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इज़ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है?
ब्यूटाइल रबर, नायलॉन, नियोप्रीन या विनाइल पॉलीमर। तो जो भी राइट आंसर हो, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो भी हो, आपको कमेंट करके बताना है। जिसका भी कमेंट सही हुआ हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको ITI की रेगुलर अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिसशिप और ITI की स्टडी की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।